कितना नंबर? 25 नंबर है। किशन गोपाल, देखिएगा 25 नंबर सवाल। पढ़े? हाँ बेटा पढ़े। किशन एंड गोपाल आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। पीएसआर दिया हुआ इक्वल है। दे एडमिट श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना के लिए श्याम आया है? श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप बुक डेट। बुक डेट होता है, डेटर कहते हैं बुक डेट को। बुक डेट किसको कहते हैं? अमाउंटिंग टू 20,000। द गुडविल ऑफ हिज कनेक्शंस वैल्यूड। वो अपना उसका इतना कनेक्शन है, जैसे नहीं होता है कि कोई पर्सन है जो पार्टनर नहीं है, उसको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, बट उसका नेटवर्किंग लिंक अच्छा है, उसके आने से हमको फायदा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो मतलब वो भी अपना रेपुटेशन प्राइवेटली रेपुटेशन बना के रखा होगा, तो वो अपना जो रेपुटेशन बना के रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ हिज कनेक्शंस। कनेक्शन मतलब उसका अपना कनेक्शन लिंक वगैरह नेटवर्क होगा, उसको हम कनेक्शन कहते हैं। वैल्यूड एट 40,000 एंड बैलेंस इन कैश। जो बैलेंस इन कैश जो लाएगा वो पैसा वो बोरो करेगा अपने फ्रेंड मुरलीधर से। ठीक है, वो प्राइवेटली बोरो कर रहा है कि मुरलीधर उसका दोस्त होगा। किसका दोस्त होगा? श्याम का। श्याम ने मुरलीधर को बोला कि भाई हम एक पार्टनरशिप, हमें पार्टनर बनने जा रहे हैं, हमको कुछ कैश चाहिए, देगा क्या? तो बोलता है ठीक है देते हैं। सो एज टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल इक्वल टू 1,20,000। यानी कहने का मतलब क्या है कि श्याम को 1,20,000 कैपिटल लाना है। श्याम को 1,20,000 कैपिटल लाना है। अच्छा, ये श्याम जो अपना गुडविल 40,000 ला रहा है, ये कहाँ ला रहा है? बताओ। ये फॉर्म इसको, ये फर्म के लिए एकदम सही से जवाब देगा। जो सही से जवाब देगा हम उसको आज एक एल्पेनलीबे खिलाएंगे। श्याम जो गुडविल फर्म में 40,000 अपना गुडविल ला रहा है, फर्म के लिए परचेज गुडविल होगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा? परचेज गुडविल होगा। इसके लिए कौन कौन खड़े हैं, मतलब किसके कौन कौन इसके साथ है? सब साथ हैं। सेल्फ जनरेटेड कौन का के साथ कौन कौन है? 2 बच्चा है। कौन 2 बच्चा है? वो तो फॉर्म में आ रहा है। देखिए ये गुडविल जो होगा सेल्फ जनरेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज फर्म जो है वो तो श्याम को बुला रही है और श्याम से वो कैश ले रही है, मशीन ले रही है, मतलब बुक डेट ले रही है और गुडविल भी। तो श्याम गुडविल तो श्याम अपना बेच रहा है ना, गुडविल श्याम अपना बेच, श्याम के लिए वो सेल्फ जनरेटेड। श्याम ने अपना गुडविल 40,000 का बेचा क्योंकि मेरा लिंक है। हम फर्म में जाएंगे तो हम अपना गुडविल बेचना, तो अब जो मेरा लिंक होगा तो फर्म का लिंक हो जाएगा। मेरे पास नंबर है। पहले श्याम का इंडिविजुअल लिंक था। जैसे मान लो कि ये कोचिंग है, ये कोचिंग मेरा प्रोप्राइटरशिप में चलता है। अब यहाँ कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कुछ रेफरेंस से आते हैं, कुछ होते हैं कि जो बच्चे बहुत पहले पढ़ के गए उसके जूनियर छोटे भाई बहन आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो रिलेटिव जो हमारे हमको जानते हैं या कुछ भी ऐसे आते हैं। तो बहुत सारे रेफरेंस आते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे गूगल से आते हैं, बहुत सारे दोस्त के थ्रू आ जाते हैं, कोई घूमते भी आ जाते हैं। तो ऐसे होता है। तो कहने के हम कह सकते हैं कि एक नाम भी हो जाता है, गुडविल बन जाते हैं। अब हम मान लो कि अब इस फर्म को, यानी ये जो प्रोप्राइटरशिप है, अब हम सोचते हैं किसी पार्टनरशिप में हम ज्वाइंट हो जाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। क्या करते हैं? तो हमारी जो गुडविल यानी हमारे जो स्टूडेंट है वो तो सिर्फ अभी हमारे हैं, लेकिन जब हम फर्म के साथ कोलैबोरेट हो जाते हैं, क्या जाते हैं? कोलैबोरेट मतलब ज्वाइन होना, टुगेदर। तो वो स्टूडेंट सिर्फ हमारे होंगे कि फर्म पे हो जाएंगे? फर्म पे जाएंगे। उसी प्रकार श्याम का जो पहले अपना गुडविल था यानी अपना रेप्यूटेशन था, वो तो उसका अपना था,
लेकिन जैसे वो श्याम पार्टनरशिप में पार्टनर बन गया, अब उसका रेपुटेशन नहीं होगा, वो पार्टनरशिप फर्म का रेपुटेशन हो जाएगा। ये 40 का गुडविल परचेज गुडविल कहलाएगा, सबको एल्पेन लेके मिलेगा कभी ना कभी। तो मेक हिज कैपिटल, अच्छा उसको श्याम को जो कैपिटल लाना है कितना लाना है? 1,20,000। अब देखो यहाँ पे ये लाइन लिखेगा, द गुडविल ऑफ द फर्म जो किशन एंड गोपाल का है टू बी टेकन एट 60,000। ये 60,000 जो गुडविल है, क्या ये ये इसे श्याम कितना के लिए आ रहा है? ध्यान सुनिएगा, श्याम कितना के लिए आ रहा है? तो अगर श्याम 1/5 के लिए आ रहा है तो किशन एंड गोपाल का शेयर कितना होगा? 4/5 बोलो है ना? तो किशन और गोपाल का 4/5 ही ना 60,000 गुडविल है। तो फर्म का गुडविल कितना होगा? क्या करेंगे इसको? रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। कितना गुडविल जाएगा? 75,000। कितना जाएगा? 75,000 गुडविल हो जाएगा। यह गुडविल किसका होगा? फर्म का होगा। और फर्म का गुडविल जो 75,000 होगा उसमें 1/5 यानी 15,000 रुपया प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा किशन एंड गोपाल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखा हुआ है शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब मुझे बताओ कि गोपाल जो है श्याम जो है मुरलीधर से कितना पैसा बोरो करेगा? 60। गुडविल का पैसा श्याम अलग से नहीं लाया है, मतलब प्रीमियम का पैसा वो अपना गुडविल जो बना वो लाया, लेकिन फर्म को जो गुडविल हम पेमेंट करेंगे 2 प्रकार का गुडविल चुका है। ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड फर्म के लिए हम अकाउंटिंग किसके बुक में करेंगे? फर्म के बुक में कि श्याम के बुक में? तो फर्म के पॉइंट से चलिए ना, तो फर्म के पॉइंट से 2 गुडविल दिख रहा है ना, बोलो हां ना। एक गुडविल जो परचेज गुडविल हो गया कहां गया जी? 40। ये इस गुडविल को फर्म पहले परचेज कर लेगी और उसको फिर क्या कर देगी? राइट ऑफ कर देगी। क्या कर देगी? राइट ऑफ। तो राइट ऑफ किसके बिल में करेंगे? किशन एंड दूसरा जो 75,000 गुडविल बनाया है, पहले 60,000 गुडविल हुआ करता था, लेकिन ये 60,000 गुडविल किसका था? किशन एंड गोपाल का। तो इसको रेसिप्रोकल करके 75,000 कर लेंगे, क्योंकि एक नए पार्टनर भी आ रहे हैं। तो जैसे गुडविल किए ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया। अब ये 75 है तो श्याम 1/5 के लिए आया, इसका मतलब 15,000 रुपया श्याम को प्रीमियम का पैसा काटेगा कौन? किशन एंड गोपाल। किशन गोपाल कहेगा देखा तेरा गुडविल तो था ही, मेरे फर्म का भी तो गुडविल है यार, तो हमको भी तो गुडविल का पैसा दो। तो ठीक है, कितना बना? तो 15,000 बना, उसका 2। अब यार न्यू रेशियो सबका दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बांटेगा गुडविल का पैसा? वो इक्वल बांटेगा। अब देखो ध्यान से, श्याम को टोटल कैपिटल कितना लाना था? 1,20,000। अब 1,20,000 का हिसाब करो। और डेटर कितना लाता है? 20,000। गुडविल कितना लाया? 40। 20 और 40 60,000। तो रिमेनिंग पैसा वो अपने मुरलीधर से कितना लेगा? 60,000। यानी लिखा हुआ है द बैलेंस फ्रॉम बोरोड, बैलेंस इन कैश बोरोड फ्रॉम मुरलीधर। तो कैश के रूप में, यानी देखो मुरलीधर यहाँ पर नहीं आने वाला है। श्याम मुरलीधर से प्राइवेटली पैसा लिया होगा, कैश मुरलीधर ने श्याम को दिया होगा और वो कैश फर्म में श्याम लाया होगा। तो फर्म के बुक में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश की एंट्री होगी। और ये वर्ड लिखा भी हुआ है कि बैलेंस इन क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्या अकाउंटिंग कर सकते हैं इसकी? बोलो ना हाँ या ना। क्वेश्चन 25 देखो, पहले तो बुक डेट अकाउंट डेबिट कर लो। ये कितना था? 20,000। क्या लिखे यहाँ पे? श्याम से अपने काम लिख लेंगे।
अब श्याम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे प्रीमियम के लिए। अयान आपको क्या बोला गया था? सर वो लगा देंगे सर लास्ट में। छुट्टी का हमको बात करवाना है बेटा। किशन गोपाल था, गोपाल किशन था। एक और किसी बच्चा को बोले थे अभी। बहुत हम टॉलरेट किए हैं। सर सही में लगा देंगे। नहीं सर मजाक कर रहे हैं। सर हो गया। थर्ड पोजीशन पे आप ही हैं। अभी नहीं। गुडविल को राइट ऑफ कर दें। कि खुशी यहाँ कैसे आ गई? खुशी से आई है। खुशी से आई है। कल से रखेंगे ना लोहा वाला कलम और 2 उंगली में घुसा के कुछ नहीं होता। क्या सबसे ज्यादा इनके हाथ में हमें क्या डालेंगे? इंक। ऐसा पनिशमेंट दो जो घर तक उसको याद रहे। ऐसे खत्म हो छुट्टी के बाद अगले सैटरडे को पता नहीं बोल जाए। अभी करा था, अभी हो जाएगा। ग्रुप में है ना आप लोग? उसको कुछ बच्चा वाला ग्रुप ऐसा नहीं हुआ। बच्चा ने बच्चे। बना दिया। 2-3 लड़का है जो एडमिन है, उसको भी नहीं भेजा। कॉलेज तो नहीं है। कॉलेज के नाम पे तक वो वाले ग्रुप को बताइए। चलिए आगे। अब हम आगे टॉपिक करा सकते हैं। बोलिए हाँ। हम आगे टॉपिक करने वाले हैं तो इसको हम हटा रहे हैं। यस सर। अरे तुमको यहाँ नहीं ना बुलाते? इसीलिए ले हाँ। दोस्ती निभा रहा है। दोस्ती निभाने में एकदम प्रॉब्लम तो सब पूछ सकता जाने से जाने यार बेटा यार सामने जो यार चलिए सर यहाँ पे देखें सर, यहाँ पर फोन करेंगे। यहाँ देखिए। हाँ वो तो समझ में आ गया। से बाहर थोड़ी बात प्लीज। एडमिशन में एक नया पार्टनर आता है, ठीक है? नया पार्टनर 2 चीज लेकर आदो, जितना बोलते सब ध्यान सुनना, इधर उधर नजर रखे तो समझ लेना तुम लोग। एडमिशन में एक न्यू पार्टनर आता है। न्यू पार्टनर 2 चीज लेकर आएगा, एक अपना शेयर ऑफ कैपिटल और अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल या तो कैश में लाएगा या काइंड में लाएगा, पार्ट में लाएगा या नहीं लाएगा। नहीं लाता है तो उसके करेंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। पार्ट में लाता है तो जितना पार्ट नहीं लाता है उतना पार्ट उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नया पार्टनर जो आता है वो कैश में पैसा ला सकता है तो कैश अकाउंट, कैश के जगह पर बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। काइंड में लगता है, काइंड इन द सेंस अभी आपने एंट्री किया कि डेटर ले आया, अपना गुडविल ले आया, अपना मशीन ले आया, स्टॉक ले आया,
तो वो जो चीजें लाए, जो एसेट्स लाए, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। प्रीमियम फर्म के लिए फायदा होता है तो प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। वही प्रीमियम हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे, जहाँ प्रीमियम डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होगा। अब बात यह आती है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम का पैसा अगर प्राइवेटली लेते हैं, ऐसे सवाल तो नहीं मिले हैं, और प्राइवेटली लेते हैं तो उसके एंट्री नहीं होंगे। अगर प्रीमियम को गुडविल का पैसा पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो ड्रॉइंग्स की एंट्री हो जाएगी, जहां पर पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम जब इससे आगे बढ़ते हैं, किससे आगे, अच्छा इसमें ये भी है कि जिसे रेशियो एडमिशन के समय में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। कौन सा रेशियो निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समटाइम अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड प्लस गेनिंग। ये सब चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि नया पार्टनर किसी पार्टिकुलर शेयर के लिए आया, लेट्स से 1/5, 1/6, 1/4, 1/10 किसी भी शेयर के लिए आया, और रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने ओल्ड शेयर में है और उनका न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब न्यू रेशियो सभी पार्टनर के अगर हमको निकालने हैं तो सबसे पहले जो नया पार्टनर जितना शेयर के लिए आया है उस शेयर को 1 से माइनस कर दो, यानी टोटल शेयर को मान लो 1, टोटल शेयर को क्या मान लो 1 से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। वो रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर का रह जाएगा। ओल्ड पार्टनर जो शेयर जाएगा तो उसके ओल्ड जो रेशियो है उसी में उसको हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, समटाइम सवाल आता है कि ए बी पार्टनर्स का रेशियो 3:2 है, बाद में ए और बी 5:2 में रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में 3:2 को भूल जाएंगे और 5:3 पे नया रेशियो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बनाए थे। चलिए, अगर जैसे परसेंटेज में अगर दिया हुआ है, जैसे 10% है, 20% है, 25% है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। परसेंट मतलब पर मतलब होता है प्रत्येक, प्रति 1 है ना यूनिट, और सेंट मतलब होता है सेंचुरी 100, तो परसेंट का मतलब पर 100 कितना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1% है तो 1/100 लिखा जाता है, 1% है कि पर 1 तो 1/100, 2% है तो 2/100, 10% है तो 10/100। अब अगर 10% को 10/100 लिखते हैं तो उसको शॉर्ट करके 1/10 कर सकते हैं। 20% है 20/100, तो इसमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, कभी कभी बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि 10% को कैसे फ्रैक्शन लिखेंगे, तो ये सब समझना है। जितना आप पढ़ाते हैं, जितना आप बोलते हैं, उतना में आपको समझ में आता है। बस यही घर पे थोड़ा सा जाके आपको भी पढ़ने, ऐसा तो नहीं कि जितना पढ़ाए सब आपको यादें रह जाएगा, घर पे आप बिना मेहनत करके आप पास कर जाइए। बहुत अच्छा ना बोलिए, आपको भी तो कुछ मेहनत करना पड़ता है ना। इंसान को जब स्टूडेंट है ना, आपको अगर रैंक लाना है 95, 90 प्लस जाना है ना, तो ये ध्यान रखना 60% आपका मेहनत होगा, 40% टीचर का होगा। कोई भी टीचर अगर बोल दे ना, कोई भी टीचर आपको बोलता है या किसी भी इंसान बोलता है कि सब मेरे कारण तुम बना है, तो वो गलत बोलता है। किसी भी टीचर का कोई भी बच्चा अगर सक्सेस होता है, रैंक 1 लाता है किसी कोचिंग से, ध्यान रखिएगा बच्चा अगर रैंक 1 लाया है, इसका मतलब है कि टीचर ने 40 से 50% ही मत हेल्प किया, चाहे कोई भी बच्चा हो। बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा रैंक कैसे ले आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे, 40% हम मेहनत कर रहे हैं, 60% आपको मेहनत करने पड़ेंगे। हम 100% आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम जितना भी कर रहे हैं वो 40% ही आपके लाइफ के लिए, आपके सक्सेस के लिए। हम जितना भी कर रहे हैं, हम अपना 100% तो दे रहे हैं, बट आपके पढ़ाई पे वो 40% ही इम्पैक्ट कर रहा है, 60% इम्पैक्ट आपका सेल्फ स्टडी करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बनता, तो आपको घर पे जाके इमीडिएटली रिवाइज करना है। आप कहीं रास्ते में अगर चल रहे हैं, कहीं फैमिली फंक्शन में, वहाँ भी आप मोबाइल है आपका, सॉफ्ट कॉपी है, इतना फैसिलिटी आपको मिल गया, देखते रहिए। उसमें रील्स देखने से हम पढ़ाई की बातों को देखते हैं। हमको वो चीज़ करना है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, वो नहीं करना है जिससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो। हमें वो चीज़ करना है जिससे एप्रिसिएशन हो, वो चीज़ नहीं करना जिससे डेप्रिसिएशन हो। आप अगर मान लो कि आप कॉमर्स पढ़ते हैं, आप फाइनेंस पढ़ते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट हम बताते होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप मान लीजिए आपको बोला जाए कि 100 रुपया दो, हम अगला साल 90 रुपया देंगे, तो आप बोले क्या करिएगा, दीजिएगा हमको पैसा? नहीं। लेकिन हम बोले कि 100 रुपया दो, अगला साल 120 दे देंगे, तो आप दे दीजिएगा कि 100 का 120। उसी प्रकार जब पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर आप पैसे से आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात यही है कि टाइम भी वहीं पे लगाइए जिससे टाइम का आउटपुट आए और वो टाइम आपके लिए अच्छा टाइम जीवन में बन जाए। टाइम को डेप्रिसिएशन मोड में मत डालिए। अब डेप्रिसिएशन मोड क्या होता है, जैसे IPL देखते हैं रात में 12 बजे रात तक, आप क्लास में आके नींद मारते हैं, झपकी मारते हैं, तो
तो ये बताइए आपका आईपीएल देखने से आपको क्या मिला? कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट मिला, आप दर्शक देख लिए, वो हल्ला कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई 6 मारा, कोई 4 मारा, यही ना लगा। तो आपको अच्छा लगा कि मेरा कोई जैसे जो मेरा फेवरेट बैट्समैन है वो अच्छा बैटिंग किया, उसके अलावा क्या हुआ? लेकिन जिंदगी में सिर्फ इंटरटेनमेंट जरूरी नहीं होता है। शॉर्ट टर्म इंटरटेनमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म जो होता है ना, आपको लेसन देकर चल जाएगा, लॉन्ग टर्म लेसन देगा। शॉर्ट टर्म इंटरटेनमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म क्या देता है? लेसन। जैसे मान लो कि गर्मी बहुत है, क्लासेस आज नहीं जाते, आज घर में बैठे रहेंगे, आज मूवी चल जाते हैं देखने, मान लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म तो इंटरटेनमेंट आपका कंफर्ट जोन में आ गया ना, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम करेगा। कंफर्ट इज लाइक अ ड्रग्स, मेरे बात को याद कर लिया, कंफर्ट इज लाइक अ ड्रग्स। ड्रग्स एक ऐसा लत होता है जो छोड़ना वही है कंफर्ट। कंफर्ट में हर इंसान चाहता है, इसलिए देखिए आईपीएल जो है अगर कोई देखता है मत देखिए, रील्स जो आप लोग देखते हैं मत देखिए, स्नैप जो बनाते हैं हर जगह स्नैप बनाते हैं वो मत करिए। ये सब चीज आपके शॉर्ट टर्म चीजें है। शॉर्ट टर्म क्या है? इंटरटेनमेंट। लॉन्ग टर्म अगर आपको सक्सेस होना है, बात नहीं करिए, लॉन्ग टर्म अगर आपको सक्सेस होना है तो सिंपल सी बात है, जो चीज में आपका करियर बनने वाला है उस पर फोकस करिए। आई एम नॉट टेलिंग कि सब लोगों को पढ़ाई ही करना चाहिए, लेकिन आपका करियर जहां बनने वाला, आपका करियर का सिंगिंग में बनने वाला है, बोलो कोई हाँ, और कोई हाँ बोलेगा तो आपको जा बेटा अभी क्लास हो गया, जाओ सिंगिंग करो, गाना गाओ। नहीं, आपका करियर कहाँ बनेगा? कलम का खाइएगा। किस चीज का खाइएगा? कलम। कलम चला के, अभी हम किस चीज का खाते हैं? कलम का चला खाते हैं। हम जो भी कमाते हैं, हम 10 रुपया कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं? कलम से कमा रहे हैं। वही आपको, यही आप लोग खिलाएगा। इसका इज्जत करिए, कॉपी किताब का और ज्ञान का इज्जत करना है। और ये जितना आपको अर्ज लेना है, अर्ज लेना समझते ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट टाइम जो आप अभी यहाँ 2 घंटा दे रहे हैं, आपने घर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, और टाइम भी इन्वेस्टमेंट था। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं कि पैसा जहाँ लगाते वही इन्वेस्टमेंट है, नहीं, टाइम भी इन्वेस्टमेंट है। हमने आपको एक बात बताया कि कोई दोस्त अगर आपको डेली 1 घंटा बोलता है, 3 घंटा 2 घंटा बोलता है, चल घूम के आते हैं, बवंडी मार के आते हैं। बवंडी समझते हो क्या आप लोग? बवंडी मार के आते हैं, मेरे पास बाइक है, 100 रुपया खर्चा करना, पेट्रोल डलवाना, चलो हम तुमको बर्गर खिलाएंगे। डेली 50 रुपये बर्गर आपको खिला के 4 घंटा आपका खा गया। वो 4 घंटा बर्गर खिला के खा रहा है ना आपका, उस समझ लो आपका टाइम खरीद रहा है। आपका 4 घंटा क्या कर लिया? खरीद लिया। वो 4 घंटा आपका बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो 50 लाख चक्कर में आपको कितना नुकसान पहुंचा रहे मत पूछिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि समय जो होता है वो पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है। समय जो होता है वो पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है, इसलिए समय का सही यूज करना है। समय का सही यूज करना है। समय का अगर दुरुपयोग कर लिए फिर गड़बड़ा जाए। दुरुपयोग क्या हुआ? अभी कौन सा स्टेज आपका? लर्निंग स्टेज है। घर पे जाके प्रॉपर पढ़ना है, होमवर्क करना है प्रॉपर, मतलब कि हमको टारगेट लेके चलना है, टारगेट अचीव करना है, हमको गड़बड़ी नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। मेरी बात समझ आ रही ना? चलिए, तो और मोटिवेशन मिल गया। ताली बजाने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ प्रैक्टिस किए गए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अभी हम लोग कुछ ही किए हैं ना, बोलो हाँ ना, क्वेश्चन कराए हुए इस पे, अभी कॉन्सेप्ट चलेगा, अभी बैक नहीं कर सकेंगे कोई। देखो देखो आज का लेक्चर कितना है? डेट कितना है? Accounting treatment of goodwill. If goodwill appearing in balance sheet, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर होता है तब क्या करेंगे? राइट ऑफ। हम इसलिए खरीदे थे घड़ी की, यहाँ से बतिया लेंगे वो रिकॉर्ड चलते रहेगा। बताइए क्या करेंगे इसका?
राइट ओपन। पुराना है हाँ नया कर दे हैं। एक तो माइक आप खरीदने वाले नहीं वो की आवाज ही माइक एक्चुअली ये ठीक है। नहीं मतलब पंखा चलेगा तो आवाज आएगी। सर की आवाज लाउड है नहीं हम आज थोड़ा सा लाउड किए हैं। आज मेरी आवाज में से कुछ लोग डर के जरूर गए होंगे। लगता है कोई नहीं डरा है क्या? जैसे टेस्ट कैंडिडेट जाते हैं अब पीछे से आके खिला अच्छा कोई डरा नहीं है मेरी आवाज से आज? आज नहीं अफसोस की बात है। टेस्ट के टाइम सर किसी को लगता है ये छापते किसी आदमी को किसी को लगता है जो चोर होता है, हाँ तो जो जो बोल रहा है वो सब चोर है। तुम लोग भी डरती है ऐसी बात नहीं है बोला तुम्हारा तुम्हारे बारे में बोल रहा है हम तो इस प्रियंका के बगल में बैठे थे उसका प्रियरंजन भी तो गलत तुम लोग एक साथ हाँ परफ्यूम की बना हो गया भाई, हल्ला कर रहा है। मंडी मारो क्या मारो सर वहाँ पे ईंट का मतलब नहीं समझ सर वहाँ पे ईंट का क्या मतलब है? इनवॉल्व PSR हाँ मतलब ओल्ड पार्टनर्स among all partners। इसका क्या एंट्री बनेगा? जो गुडविल बैलेंस शीट में मौजूद होगा, जैसे अभी एक नया पार्टनर श्याम गुडविल लेकर आया, वो परचेज गुडविल था। क्या गुडविल था बेटा? यानी जो गुडविल बैलेंस शीट में मौजूद है उसको कहेंगे हम परचेज गुडविल। क्या कहेंगे बोलो? परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल हमको राइट ऑफ करना है। क्या करने हैं? तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशम करेंगे तो यहाँ एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूजा आप ना आगे बैठ जाइए। आपको जहां बैठाया गया था आप उससे पीछे क्यों गए? जल्दी जाइए आगे बैठिए तो खुशी के साथ। आप तीनों बच्चा एक ही साथ बैठेगा। जाओ बेटा। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, यही ना होगा? अब बताओ इस पे एक एग्जांपल कर देंगे। चुप रहो। राजू, फरहान and Rancho are equal partners. Chatur admitted as a new partner for 1/4 share at the admission of Chatur goodwill appearing in books was rupee 36,000 पास जर्नल एंट्री। क्या एंट्री हो सकता है इसका? एक ही एंट्री करने हैं। ये तीन पार्टनर है, फरहान, राजू, फरहान और रेंचो, और तीनों पार्टनर जो है वो इक्वल पार्टनर है। क्या बेटा? इक्वल पार्टनर है। चतुर नया पार्टनर आया 1/4 के लिए।
जब चतुर आता है तो गुडविल जो है अपियरिंग इन द बुक्स है कितना रुपया? 36,000। ये बुक्स बैलेंस शीट में अपियर है। Yes. चलो आया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में अपियर होगा उसको राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर में। Yes, sir. तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? राजू, फरहान और अब तीनों में कैसे बांटेंगे? तो 36 यानी यहाँ राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, रेंचर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 12 12 12 और यहाँ पर हो जाएगा 36,000। क्या एंट्री हो जाएगी? सबसे एंट्री हो जाएगी बेटा। तो मैं चाहता हूं कि ये एंट्री आप लोग कर लीजिए। सबका हो गया? सबका हो गया। नेक्स्ट, प्रीमियम और गुडविल जो लाता है तो उसका तो आप कॉन्सेप्ट जानते ही हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं है ना। क्लियर है? एक सवाल और हम करेंगे हिडन गुडविल पे। हिडन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। हिडन मतलब जो है किसी चीज में छुपा हुआ है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हिडन गुडविल होता है इसका मतलब ये है गुडविल जो है क्लियरली पता नहीं है, तो गुडविल को उनको फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल समझिए, x एंड y आर इरिटेट कर दिया है तुम अभी। अच्छा, इक्वल पार्टनर्स having capital of rupee 1 lakh and rupee 1,25,000 respectively। ए और बी मिला के कैपिटल टोटल कितना है बेटा? 2,25,000 है। जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जेड कितना के लिए आया है? फ्यूचर में उसको 1/5 मिलेगा। ही ब्रिंग्स रुपये ₹80,000 as capital. Find out the value of goodwill of firm
and pass जर्नल एंट्री। पहले सवाल लिखिए फिर हम समझाएंगे आपको। सर इसका एक भी पीडीएफ क्लासरूम पे नहीं है। आप सारा पीडीएफ लिखो हमें, चिंता कोई चिंता नहीं, बता आज बता दो। सवाल समझ पढ़ लिए? समझे तो नहीं होंगे सवाल, थोड़ा सा आपको बाउंसर टाइप का लग रहा होगा। एडमिशन में आज एडमिशन का 10वां चैप्टर लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 10वां लेक्चर है। बट ये सवाल जो आपको लगता होगा बाउंस कर गया, किसको किसको लग रहा है? किसको लगा बाउंस नहीं किया? अच्छा सही है, तो आप खड़े रहिए, समझाइए। सर इसमें क्वेश्चन में क्या कहना है कि एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर्स, इसका कैपिटल 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। एग्जैक्ट एडमिट होता है न्यू पार्टनर, इसका फ्यूचर प्रॉफिट 1/5 शेयर होता है। जो 80,000 कैपिटल लाता है उसका गुडविल निकालना है। हाँ कैसे निकलेगा? एक मिनट, वाह भाई, सभी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं अभी। इनका तो सब समझ गया है। अगर आपने क्वेश्चन समझा तो क्वेश्चन समझा दिया सर आपको। करिए। न्यू पार्टनर क्या क्या लेकर आता है? यहाँ न्यू पार्टनर क्या लाया? गुडविल लाया। तो जो एक्स एंड वाई है, गुडविल का पैसा उसके अकाउंट से लेगा? बोलो हाँ ना। अब लेगा तो कितना लेगा? फर्म का गुडविल पता नहीं है। अगर फर्म का गुडविल पता रहता तो 1/5 कर देते हैं। बोलो ना हाँ ना। क्योंकि फर्म का गुडविल जो भी है, क्योंकि नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ फर्म का गुडविल पता नहीं है। फर्म का गुडविल पहले पता कर लीजिए। फर्म का जब गुडविल पता हो जाएगा तो न्यू पार्टनर गुडविल हम शेयर निकाल देंगे, और न्यू पार्टनर का जो गुडविल शेयर निकल जाएगा उसमें हम उसके कैपिटल उतना ले लेंगे या करंट अकाउंट से ले लेंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि फर्म का गुडविल पता नहीं है तो गुडविल कहने के छुपा हुआ होगा। ये जो 3 अमाउंट दिख रहा है, 1 लाख रुपया, 1,25,000 और 80,000, यहीं पे कहीं छुपा हुआ है। और यही छुपे हुए गुडविल को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इट मींस व्हाट? In this question is based on the concept of hidden goodwill. Hidden goodwill is not nothing, बस यही है कि hidden goodwill in the sense कि वो कहीं ना कहीं किसी अमाउंट में वो जाके शामिल है, छुपा हुआ है, जिसको हमको फाइंड आउट करने हैं। अब समझिए, तो इसको समझिएगा। अभी तक आप उतार ही नहीं क्वेश्चन, नहीं उतारे तो देखिए, मुझे देखिए, स्क्रीन को देखिए और मेरी बात को सुनिए। बस यही 3 काम करने हैं आपको, और कोई चीज नहीं करना है, किसी को भी नहीं। स्क्रीन को साथ नहीं एक आंसर उसको देखेगा। आपको 2 आंख है ना? ब्लर हो रहा है। चलो बाहर लगे। एक प्लीज हल्ला नहीं। एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर है। एक्स और वाई का अपना कैपिटल है 1 लाख रुपया, और यानी अगर हम बोले कि फर्म का कैपिटल जेड के एडमिशन से पहले 2,25,000 था, क्योंकि यहाँ कहीं रिजर्व प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सिंपल साधारण सा सवाल है। आगे लिखा हुआ है कि जेड नया पार्टनर आया, और जेड जो आया वो 1/, यानी जो भी फर्म की वैल्यू होगी, जो भी फर्म की वैल्यू होगी उसका 1/5 जेड का हिस्सा होने वाला है फ्यूचर में। तो हम यहां पर एक एजम्पशन ले लेंगे कि फर्म का जितना भी कैपिटल होगा उसका 1/5 जेड का माना जाएगा, बिकॉज जेड एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब यहां पर क्या है कि जेड कितना के लिए कितना कैपिटल लेकर आ रहा है वो क्लियरली मेंशन है। जेड कितना के लिए आ रहा है वो क्लियरली क्या है बेटा? मेंशन है। इट्स मतलब जेड्स शेयर ऑफ कैपिटल 1/5 कितना रुपया है?
अभी नहीं लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा। जेड का शेयर ऑफ कैपिटल 80,000 क्लियरली है, क्लियर है। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे क्योंकि आपको समझ में आ जाए। और वो 80 रुपया कितना के लिए है? तो वी कैन से दैट 1/5 इक्वल्स टू 80,000। जेड 1/5 के लिए आया ना, मतलब फॉर्म में 5वां हिस्सा जेड को मिलेगा, 5 में 1 हिस्सा जेड को मिलेगा और 5 में 1 हिस्सा जेड को मिलेगा, उसी का वो 80,000 रुपया लेकर आ रहा है। तो हमें यहां पर क्या करना है? फर्म का कैपिटल अप्लाई करना है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या हम ये कर सकते हैं? 80,000 इंटू 5/1 कितना आएगा? 4 लाख। अब देखिए ध्यान से, जो ये 4 लाख कैपिटल है, ये क्या लिखा हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ। क्या ये पूरा हिस्सा कैपिटल 4 लाख हो गया? जब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मैंने मेंशन कर दिया तो इसमें किसका कैपिटल हो जाएगा? एक्स का प्लस जेड का एज वेल एज इंक्लूडिंग गुडविल, बिकॉज हमने यहां पर 4 लाख टोटल कैपिटल या वैल्यू ऑफ फर्म कर दिया कि 4 लाख रुपया है। 80,000 रुपया 1/5 था तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपया हो गया। एक्स का इंडिविजुअल कैपिटल दिया हुआ है, बोलो हाँ। वाई का इंडिविजुअल कैपिटल दिया हुआ है, जेड का इंडिविजुअल कैपिटल दिया हुआ है। अब अगर हम इस तीनों के कैपिटल को हम इससे माइनस कर दें तो बचा हुआ चीज क्या होगा? गुडविल होगा। लेस सर लेकिन जेड का इंक्लूडिंग है ना गुडविल। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक्स का कितना था? 1 लाख। वाई का कितना था? 1 लाख। जेड का कैपिटल कितना है? 80,000। कितना होगा टोटल? 3 लाख माइनस करके कितना रिजल्ट आएगा? यही कहलाएगा गुडविल ऑफ फर्म। नहीं, कोई नहीं लिखेगा, यही कहलाएगा गुडविल ऑफ फर्म, जिसको बोलेंगे हिडन गुडविल। क्या बोलेंगे? अब फर्म का गुडविल आ गया तो इसमें क्या हम जेड का शेयर निकाल सकते हैं? $95,000 इंटू 1/, कितना आएगा? 19,000। ठीक है। अब यहां पर न्यू रेशियो सबका दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ था, तो एक्स और वाई का जो इक्वल पार्टनर है यही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। सवाल क्या पूछा? फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया? दूसरा सवाल है एंड पास द। तो जब तक हमको गुडविल नहीं निकलेगा पार्टनर का कितना शेयर बनेगा उतना हम एंट्री कैसे करेंगे? कितना एंट्री होगा टोटल? कैसे? एक पैसा लाने का कितना पैसा नया पार्टनर लाया है? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 80,000 टू कितना रुपया? अब इसमें से गुडविल के पैसे ऐसे लेंगे हम, जेड्स करेंट अकाउंट कितना रुपया? 19,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? हाँ 2 3 बोल रहे थे क्या?
हम बोले नहीं थे, हम चुप हो गए थे जब आप लोग बोले थे, तो यही ना था। कितना का मैंने 9500 आराम से भूख लग गई है क्या? आगे बैठ गया तो आज ही छटपटा गया होगा झींगा मछली था। चलिए, दैट्स द एंट्री। कोई दिक्कत है? नो सर। नोट कर लीजिए। आज की क्लास इतने ही, कल मिलते हैं फिर। टाटा बाय बाय। क्वेश्चन लिख लेते ना? यस सर। आप लोग बहुत मास्टर आदमी हैं, पहले लिख के बैठे रहते हैं। आप लिखवाए थे